साथियों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार हमले हो रहे हैं। बीती रात भी कई अटैक अमेरिका ने ईरान के अलग अलग इलाकों में किया, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जवाब में जो ईरान ने किया है वो अपने आप में इस पूरी जंग में ईरान को 4 कदम आगे ला करके खड़ा करता है। और ये मामला पूरा शुरू हुआ कल लगभग दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास से ये पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ। मतलब आप ये समझिए कि ईरान ने अब सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि स्पाई नेटवर्क के आश्रय अब उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है सीधे तौर पर, जो ईरान के लिए सबसे खतरनाक अभी तक साबित हुए हैं। खबरें ये हैं कि ईरान ने बीते 24 घंटे में ईरान की कमांडो यूनिट्स ने सीरिया, इराक समेत तमाम सारे मिडिल ईस्ट के इलाकों में कुछ कोवर्ट ऑपरेशन चलाए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और उसमें कई सारे मोसाद और अमेरिकी यानी कि CIA के एजेंट्स को मार गिराया है, ढेर कर दिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि बीती रात जॉर्डन पर किस तरीके से तबाही बनकर टूटा है ईरान का गोला बारूद, वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और अमेरिका के हमलों से भी जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ, और ये जो वीडियो है ये बताया जा रहा है कि इराकी कुर्दिस्तान का इलाका और वहां पर हथियारों से जुड़ा एक हथियार डिपो पूरा का पूरा उड़ा दिया है। लेकिन खबर जो ये है, ये तो है ही, इससे बड़ी खबर एक और है जो अमरीश मिश्रा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है। आपके स्क्रीन पर जरा देखिए और उन्हीं के हवाले से मैंने ये जानकारी अभी तक आपको पहुंचाई। बताया कि पिछले 3 दिनों से ईरानी बल गल्फ देशों के US बेसिस पर मार रहा है, बल भर के मार रहा है ईरान। कहा गया कि आज ईरान कमांडो यूनिट ने सीरिया और इराक में कोवर्ट ऑपरेशन चला करके अमेरिकी इजरायली अफसर मार दिए। कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान दुहाई भूल गए हैं। अब ईरान ने इराक के कुर्दी CIA मोसाद एजेंट्स के पूरे के पूरे पहाड़ में आग लगा दी है। मतलब ये सीधे तौर पर यह कहा गया कि जहां पर यह आग लगी हुई है इस जगह को CIA और मोसाद का पूरा एक अड्डा माना जा रहा था और वहां पर सीधे अटैक किया है। और कहा है कि कई जो है अमेरिकी और इजरायली अफसर मार दिए हैं कोवर्ट ऑपरेशन चला करके, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस तरीके की जो खबरें हैं इंडिपेंडेंटली पुष्ट नहीं हो और पुष्टि होती भी नहीं है ऐसे ऑपरेशन की, ऐसे खबरों की। मैं आपको लगातार ये बात कह रहा हूं कि तुरंत कोई भी मुल्क इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो अभी मैं आगे एक तस्वीर जॉर्डन के दिखाऊंगा उसमें पुष्टि हुई है अमेरिकी सैनिकों के हताहत हुए जाने की। अमेरिका ने खुद पुष्टि की, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन इसी से जुड़ा एक और ऑपरेशन जो चलाया वो भी मैं आपको उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए। बताया जा रहा है कथित तौर पर ये जो वीडियो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी स्क्रीन पर अब जरा ये ट्वीट देखिए। ये भारी तादाद में ये करेंसी है, ये आप देख सकते हैं, डॉलर्स हैं, सीजिंग की कार्रवाई हो रही है। आपने ये पूरा वीडियो देखा। अब आसिफ अली का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरानी मीडिया के अनुसार इस फुटेज में उन संदिग्धों की गिरफ्तारी दिखाई गई है जिन पर कथित तौर पर मोसाद से जुड़े होने के आरोप हैं और उनके पास से अमेरिकी मुद्रा यानी कि US डॉलर भारी तादाद में बरामद होने का दावा किया गया। कहा गया कि अमेरिका को, मतलब इसमें बताया गया कि मेरी राय में अमेरिका को अपने संसाधनों का उपयोग पहले अपने देश और नागरिकों के कल्याण पर करना चाहिए, बजाय इसके कि वो देशों में होने वाले संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक मोसाद से जो दावा किया गया वो मैंने आपको बताया। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां पर ईरान ने कुवैत के एक ऐसे अड्डे पर हमला किया जहां पर अमेरिकी सैनिकों की गैदरिंग्स थी, उसी गैदरिंग पर हमला किया है। ये ट्वीट देखिए और ये तस्वीर देखिए। ये आसमान में उठता काला धुआं, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से तस्वीर, और जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि IRGC struck a troop assembly area at Camp Arifjan in Kuwait while also targeting a radar system, UAV shelters and the weapons maintenance hangar at Ali Al Salem Air Base। अली अल सलेम एयरबेस पर
अमेरिकी सैनिकों का आपको पता है कि अड्डा है और वहां पर अमेरिकी सैनिकों की गैदरिंग पर अटैक किया और यह उठता हुआ धुआं डायरेक्ट हिट की तस्दीक करता है, गवाही दे रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ रडार सिस्टम को उड़ाया, यूवी शेल्टर्स को उड़ाया और इसके अलावा जो वेपन मेंटेनेंस का हैंगर था, मतलब जहां पर हथियारों का रख रखाव किया जाता है, उस शेल्टर को भी उड़ा दिया। कुवैत की ये तस्वीरें, अली अरफजान जो वहां का जो एरिया है वहां पर यह अटैक किया ईरान ने। अब जॉर्डन की तस्वीरें में जो ताजा हमले हैं उसकी तस्वीरें मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो जॉर्डन पर बीते दिन अटैक हुआ उसके इंपैक्ट की बात करता हूं। सीबीएस की इस रिपोर्ट को देखिए। सीबीएस की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात को लेकर के पुष्टि की गई है कि ईरानी हमले में अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। कहा गया कि ईरान ने इस सप्ताह जॉर्डन में स्थित कम से कम 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें वहां तैनात कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है, लेकिन घायल सैनिकों की संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। मतलब यह है कि हमला बड़ा हुआ है और कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश शायद यहां पर की जा रही है। अब मैं आपको उसी कुर्दिश आर्म एमुनेशन डिपो जिस पर हमला किया, जिसको मोसाद और सीआईए का ठिकाना बताया, अड्डा बताया था अमरीश मिश्रा ने, उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कैसे जला करके राख किया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखा, जबरदस्त धुआं उठ रहा है, आग की लपटें। एक ये वीडियो आप देख लीजिए पूरा, मतलब बड़ा तगड़ा धमाका किया है और कहा जा रहा है कि एक के बाद एक कई अटैक इस पर हुए हैं, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, ये कहा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, वॉर सर्विलांस ने ये तमाम सारे वीडियो शेयर करते हुए जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसमें आग लग गई है। सामने आए वीडियो में लगभग पूरी पहाड़ी इलाका जलता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज में एक तरीके से सेकेंडरी एक्सप्लोजन भी देखे जा सकते हैं। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ये एक ऐसी जगह थी जहां पर पहले से ही तमाम सारे हथियार, गोला बारूद वहां पर मौजूद था, यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये हथियारों का पूरा अड्डा था और उसको निशाना बनाया गया। मतलब ये बात सीधे तौर पर, ये जो इलाका है ये इराक का सुलेमानिया इलाका है और कहा जा रहा है कि अमेरिका समर्थित कुर्द समूहों के खिलाफ ये ईरान का बड़ा एक्शन हुआ है। अमरीश मिश्रा का दावा, उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको पहले ट्वीट में बताया कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पहाड़ था ये मोसाद और सीआईए का सबसे बड़ा अड्डा था इराक में। एक और ये वीडियो देखिए, आग लगने का करंट रिपोर्ट ने वीडियो शेयर किया। बताया गया कि हथियारों का पूरा डिपो उड़ा दिया गया। ये सीधे तौर पर कुर्दिश मिलिटेंट्स से जुड़ा हुआ ये अड्डा था, इलाका था, वहां पर ये अटैक किया गया है। साइलेंस साइरस ने ये करीब की फुटेज दिखाई जिस वक्त धमाके हो रहे थे वहां पर। मतलब पहले यहाँ पर स्ट्रक किया कोई प्रोजेक्टाइल आकर के, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा जो पहाड़ था उसको उड़ा दिया। साइलेंस साइरस लिख रहा है कुर्दिश वेपन स्टोरेज गो बूम, एक तरीके से उड़ा दिया गया, ये बात कही गई है। अब ये फार्स न्यूज एजेंसी ने भी इसकी तस्वीरें, इसके वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हैवी वॉल्यूम ऑफ द फायर इन द वेयर हाउस ऑफ द बेसेस ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप इन द इरबिल सुलेमानिया इराक, इरबिल सुलेमानिया इलाका इराक का, वहां पर सेपरेटिस्ट का ये डिपो था, आतंकियों का ये डिपो था और उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है और बड़े धमाके की तस्दीक जो है फार्स न्यूज एजेंसी ने भी की है। अब इसमें जो नुकसान हुआ है वो जरा ड्रॉप साइट का पहले ये वाला ट्वीट देखिए और उसके बाद जो कोट किया गया है ट्वीट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस ट्वीट को पढ़िए। कहा गया कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर देखी गई। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सुलेमानिया को निशाना बना करके मिसाइलें दागी गई, बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए। सहाफ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिरगवेज के पास कोमाला संगठन के ठिकाने पर मिसाइल हमले में ईरानी कुर्द विपक्षी समूह के कम से कम 9 सदस्य मारे गए। इसके अलावा बाद के एक अलग ड्रोन में तसलुजा के पास स्थित हथियार और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया, जिसमें भीषण आग लग गई और लगातार मतलब एक तरीके से सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते रहे। वहीं एरबिल में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों ने शुक्रवार सुबह स्थानीय समय अनुसार 4:19 से लेकर के 5:25 के बीच में विस्फोटकों से लदे 8 ड्रोन मार गिराए।
अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि 3 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। मैंने आपको जो कल वीडियो दिखाया था, जो रात में वीडियो दिखाया था, उसमें 9 सदस्य मारे गए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि इसमें मोसाद के या अमेरिकी एजेंट्स भी हो सकते हैं, जिसकी मैंने जानकारी आपको दी थी। तो ये अभी तक उनके एजेंट्स होने की बात मतलब उसकी पुष्टि नहीं हुई और इसकी पुष्टि होती भी नहीं है। तो कुल 9 लोग मारे गए थे, उसमें कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद जो आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं, जहां पर सीधे तौर पर तसलुजा के पास जो गोला बारूद डिपो था उसको निशाना बनाया गया, जिस पहाड़ में आग लगी है। और इसको भी एक तरीके से अमेरिकी और मोसाद का ये अड्डा बताया जा रहा है। अब जो न्यू अपडेट है ये भी देख लीजिए, ड्रॉप साइट का ये दूसरा जो ट्वीट है वो भी आप देखें, क्योंकि ये पूरी खबर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो जानकारी दी गई है वो देखिए, बताया गया कि मॉनिटरिंग अकाउंट्स रिपोर्ट दैट द 8 इराकी सिविलियंस वर वॉन्डेड। बताया गया कि इन जो हमले हुए हैं, धमाके, उसमें 8 इराकी नागरिकों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। स्वतंत्र पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। तो ये शुरुआती खबरें हैं, अब इसमें बाकी का इंपैक्ट क्या है ये भी पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दे रहा हूं, जो ड्रोन हमले की बात कही गई है, जिसमें ड्रोन अटैक किया गया है, वो आप तस्वीर देखिए जरा। ये जरा देखिए तस्वीर, ये जो अटैक हुआ है ये सऊदी अरब पर अटैक की तस्वीरें हैं। एथान लेविन्स जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने डायरेक्ट हिट की ये तस्वीर शेयर की है। बताया गया कि ईरान हैज अचीव अ डायरेक्ट हिट इन द अमेरिकन एयरबेस इन सऊदी अरबिया, नॉट इंटरसेप्टेड मिसाइल सीन। सीधे तौर पर डायरेक्ट हिट बताया गया, कहा गया सऊदी अरब का इसमें दावा किया गया, वहां पर अटैक किया गया, उसके बेस पर अटैक किया गया और ये डायरेक्ट हिट हुआ है और कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं देखी गई है। ये तस्वीर दोस्तों निकल के सामने। अब मैं आपको जॉर्डन पर जो हमले हुए हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। ये जॉर्डन के आसमान के ऊपर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए फटाफट, ये देखिए, ये जॉर्डन के बेस पर बताया जा रहा है कि मिसाइल ने हिट किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, अच्छा, इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नीचे से छोड़ी गई हैं, लेकिन दावा सुलेमान अहमद ने किया है कि ईरानियन मिसाइल हिट्स यूएस बेस इन जॉर्डन। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं कि ऊपर से मिसाइल्स आ रही हैं, नीचे से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर बता रहा है कि ईरानी सेना का दावा है कि तस्नीम यूनिवर्सिटी के अनुसार ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन के मुआफाक सल्ती एयरबेस को फिर से निशाना बनाया है और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्रहार किया है। दावे में कहा गया कि जॉर्डन और अमेरिका की एयर डिफेंस फैसिलिटीज जो है वो इन मिसाइलों को रोकने में विफल रही हैं। ईरानी मीडिया IRIB अल मायदीन ब्रेकिंग और तस्नीम के मुताबिक सामने आए वीडियो में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के प्रक्षेपण के बावजूद कम से कम 2 मिसाइलें एयरबेस पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। ये दावा दोस्तों ईरान की तरफ से किया गया है। एक और ये वीडियो देखिए, ये ईरान का अमेरिका का जो लूकस ड्रोन है उसको मार गिराया था ईरान ने, उसका ये देखिए समंदर में मिला है, एक फिशरमैन को ये ड्रोन मिला। देख लीजिए, ये वीडियो सुलेमान अहमद ने शेयर किया। और अब बात करता हूं अमेरिका ने ईरान पर जिन जगहों पर हमले किए हैं, जरा इस ट्वीट को देखिए, रियान रोज़बियानी का ये ट्वीट, इसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि जास्क ईरान का जो एक तरीके से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जास्क में, वहां पर अमेरिकी हमले का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइलों ने बोंजी गांव के बंदरगाह क्षेत्र में स्थित बिजली फैसिलिटीज पर, मतलब पावर प्लांट्स और समुद्री जल के पीने योग्य बनाने वाले पंपों पर, डिसैलिनेशन पंप्स को निशाना बनाया गया। ये जानकारी होर्मुज़गान प्रांतीय अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। हमले के कारण पश्चिमी जास्क काउंटी के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। यह सीधे तौर पर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले की खबर जो मैंने आपको जानकारी दी। अब यह सेंटकॉम ने जो दावा किया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तस्वीर है, सेंटकॉम ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसको सुबोध कुमार ने बताया है कि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी बलों ने ईरान के खिलाफ लगातार 7वीं रात हमले पूरे किए। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में निगरानी एवं सर्विलांस साइट्स, लॉजिस्टिक हब, भूमिगत हथियार भंडारण सुविधाएं और समुद्री सैन्य क्षमताओं से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य पूर्व में 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। ये देखिए, ये वीडियो भी शेयर किया है किस तरीके से वो अटैक किया है उसने ईरान पर,
अलग अलग जगहों पर, उसका पूरा कोलाज बनाया है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी यूएस सेंट्रल कमांड ने शेयर किया वीडियो, और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 16 जुलाई का है, जिसको सेंटकॉम ने अब जारी किया और बताया है कि चाबाहार पोर्ट पर शाहिद कलांतरी पोर्ट सर्विलांस टावर को उड़ाए जाने का ये वीडियो है। इस टावर का इस्तेमाल सेंटकॉम ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले के लिए ईरान करता था। तो ये एक तस्वीर है। उधर जो पुलों को उड़ाया है उस पर बाकायदा रिपोर्ट आई है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने इसको जानकारी दी है। ये वीडियो आप देखिए, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहां पर अटैक किया है अमेरिका ने ईरान के इन ठिकानों पर। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा बंदर अब्बास और रुदान रोड क्षेत्र पर हमला किए जाने का दावा किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है और मृतकों की अभी सटीक संख्या पता नहीं चली। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाते हुए अब केवल दक्षिणी ईरान तक सीमित रहने के बजाय अधिक उत्तरी और आंतरिक क्षेत्रों की ओर हमले बढ़ा दिए। मतलब मैं लगातार जो बात कह रहा हूं कि डीप पेनिट्रेशन की ओर अमेरिका बढ़ रहा है और उस तरीके की खबरें आनी अब शुरू भी हो चुकी हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।